कभी कभी ईश्वर हमें शक्ति तो दे देते हैं, लेकिन उस शक्ति का स्मरण नहीं देते। हम अपने भीतर छुपे हुए उस विशाल पर्वत को एक छोटी सी कंकड़ी समझकर जीते रहते हैं, और फिर जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। उम्मीद साथ छोड़ देती है, साहस मौन हो जाता है, और उसी समय एक जामवंत हमारे भीतर सोए हुए हनुमान को जगा देता है। तो आइए आज हम हनुमान जी की शक्तियों का स्मरण करते हैं मेरे यानी सृष्टि के साथ। आज की कथा केवल हनुमान जी की नहीं है, ये कथा हर उस इंसान की है जो अपनी शक्ति भूल चुका है। दक्षिण दिशा, जहाँ धरती समाप्त होती थी और उसके आगे केवल अथाह समुद्र था। लहरें बार बार चट्टानों से टकरा रही थी, मानो समुद्र स्वयं कह रहा हो, जो मुझे पार कर सकेगा उसे अपने भीतर का भय छोड़ना होगा। उसी समुद्र के किनारे वानरों की विशाल सेना खड़ी थी, लेकिन किसी की आंखों में उत्साह नहीं था, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। सबके सिर झुके हुए थे। अंगद एक विशाल पत्थर पर बैठे थे। उनकी दृष्टि समुद्र के उस पार कहीं खो गई थी। उन्होंने धीरे से कहा, सुग्रीव, महाराज ने हमें 1 महीने का समय दिया था। समय समाप्त होने वाला है और अभी तक माता सीता का पता नहीं चला। पूरी वानर सेना मौन थी। कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि उत्तर किसी के पास था ही नहीं। एक युवा वानर बोला, क्या हम वापस लौट जाएं? दूसरे ने सिर झुका लिया। वापस जाकर क्या कहेंगे कि समुद्र बहुत बड़ा था, कि हम डर गए? तीसरा वानर बोला, यदि हम खाली हाथ लौटे तो सुग्रीव हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे, और प्रभु श्री राम। उनका गला भर आया। उनकी आंखों में हम कैसे देखेंगे? समुद्र की लहरें और भी तेज हो गई। सेना से थोड़ी दूर एक वृद्ध शांत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, चेहरे पर बरसों का अनुभव था। वह थे जामवंत। उन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था, केवल सबको देख रहे थे, जैसे उन्हें किसी सही क्षण का इंतजार हो। उसी समय एक वानर ने धीरे से कहा, हनुमान जी। सबकी नज़र एक और चली गई। वहाँ एक विशाल शिला पर हनुमान जी बैठे थे। सिर झुका था, आंखें शांत, हाथ जुड़े हुए। वे समुद्र को नहीं, अपने भीतर देख रहे थे। कोई नहीं जानता था कि इस समय उनके मन में क्या चल रहा है। हनुमान जी ने धीरे से समुद्र की ओर देखा, फिर आकाश की ओर, और मन ही मन प्रभु श्री राम का स्मरण किया। उनके हृदय में केवल एक ही पीड़ा थी, यदि माता सीता का पता ना चला तो प्रभु को क्या उत्तर दूंगा। उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। उनके मन में केवल राम थे। एक एक कर वानर अपनी क्षमता बताने लगे। किसी ने कहा, मैं 20 योजन जा सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं 40 योजन। तीसरे ने कहा, मैं 60 योजन, लेकिन फिर लौट नहीं पाऊंगा। अंगद उठे। उन्होंने कहा, मैं शायद उस पार पहुंच जाऊं, लेकिन वापस लौटने का विश्वास नहीं है। फिर पूरा वातावरण मौन हो गया। सबकी नज़रें अब जामवंत पर थी। क्या वे कुछ कहेंगे? क्या कोई उपाय है? जामवंत ने धीरे धीरे आंखें खोली। उन्होंने पूरी सेना को देखा। फिर उनकी नज़र सीधे हनुमान जी पर जाकर ठहर गई। वे मुस्कुराए, बहुत हल्की मुस्कान, जैसे उन्हें उत्तर पहले से पता हो। जामवंत धीरे धीरे उठे। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन उनके हर कदम में विश्वास था। वे सीधे हनुमान जी के सामने जाकर खड़े हो गए। कुछ क्षण दोनों मौन रहे। फिर जामवंत ने पूछा, हनुमान, तुम मौन क्यों हो? हनुमान ने सिर झुका लिया और बहुत विनम्र स्वर में बोले, मुझ में ऐसा कौन सा बल है जो इस समुद्र को पार कर सके? यह सुनकर जामवंत की आंखें भर आई, क्योंकि उन्होंने समझ लिया, समस्या समुद्र नहीं है, समस्या विस्मृति है। हनुमान अपनी शक्ति भूल चुके थे। कभी कभी दुनिया हमें नहीं हराती, हमारी भूली हुई पहचान हमें हरा देती है। और अब एक वृद्ध ऋषि एक ऐसी कथा सुनाने वाले थे जो केवल
हनुमान का जीवन नहीं, पूरे सनातन का सबसे महान प्रेरणा संदेश बन जाएगी। अगले भाग में जामवंत हनुमान को उनके बचपन की वह घटना याद दिलाएंगे जिसे सुनते ही सोई हुई शक्ति जाग उठेगी और इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। जामवंत ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्ति कैसे याद दिलाई। जामवंत हनुमान जी के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में दया भी थी और विश्वास भी। उन्होंने धीरे से कहा, पवन पुत्र, क्या सच में तुम्हें याद नहीं कि तुम कौन हो? हनुमान जी ने विनम्रता से सिर झुका लिया। प्रभु, मैं तो केवल श्री राम का एक सेवक हूँ, मुझ में कोई विशेष शक्ति नहीं है। जामवंत मुस्कुराए। यही तो भूल है। समुद्र की लहरें धीरे धीरे चट्टानों से टकरा रही थी। पूरी वानर सेना अब जामवंत की ओर देख रही थी। जामवंत ने गहरी सांस ली और बोले, हनुमान, जब तुम छोटे थे तब तुम्हें अपनी शक्ति का अंदाजा भी नहीं था। एक सुबह पूरा आकाश लाल रंग से भर आया था। उगता हुआ सूर्य तुम्हें एक लाल फल जैसा दिखाई दिया। छोटे हनुमान मासूम, निडर और अपार ऊर्जा से भरे हुए, उन्होंने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा। कितना सुंदर फल है, मैं इसे खा लेता हूँ। और अगले ही क्षण उन्होंने ऐसी छलांग लगाई कि धरती उन्हें देखती रह गई। वह बादलों के पार चले गए। पंछी पीछे छूट गए। हवा उनके साथ दौड़ रही थी। स्वर्ग लोक में हलचल मच गई। देवता एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह बालक कौन है जो सूर्य की ओर बढ़ता चला जा रहा है? देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। यदि सूर्य तक यह बालक पहुंच गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। उन्होंने अपना वज्र उठाया और हनुमान जी की ओर छोड़ दिया। वज्र सीधे हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा। क्षण भर में वह नीचे गिरने लगे। पूरा आकाश जैसे शांत हो गया। पवन देव अपने पुत्र को गिरता देखकर व्याकुल हो उठे। उन्होंने समस्त वायु को रोक लिया। अचानक धरती पर हवा चलना बंद हो गई। पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो गई। नदियों का संगीत मौन हो गया। मनुष्य, देव, पशु सब सांस लेने के लिए तड़पने लगे। पूरा ब्रह्मांड मानो रुक गया। देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे पवन देव के पास पहुँचे। उन्होंने बाल हनुमान को देखा और एक एक करके उन्हें वरदान देने लगे। ब्रह्मा जी बोले, कोई भी दिव्य अस्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वरुण बोले, जल कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। अग्निदेव बोले, अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सूर्यदेव मुस्कुराए, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। एक एक देवता उन्हें वरदान देता गया। हनुमान जी मौन होकर सुन रहे थे। जामवंत ने उनकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोले, लेकिन तुम बहुत चंचल थे। तुम अपनी शक्तियों से ऋषियों के आश्रम में शरारतें करने लगे। ऋषियों ने क्रोध नहीं किया। उन्होंने केवल एक वचन कहा, जब तक कोई तुम्हारी शक्ति याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम स्वयं उसे भूल जाओगे। पूरी वानर सेना एकदम शांत हो गई। हनुमान जी की आंखें धीरे धीरे बड़ी होने लगी। हनुमान जी गहरी सांसें लेने लगे। उनके भीतर जैसे वर्षों पुरानी यादें जागने लगी। उन्हें अपना बचपन याद आने लगा। सूर्य, आकाश, पवन देव और देवताओं का वरदान। उनकी आंखों में एक अलग चमक आने लगी। जामवंत की आवाज़ अब पहले से अधिक गूंज रही थी। पवन पुत्र, तुम स्वयं को साधारण क्यों समझ रहे हो? तुम्हारे भीतर समुद्र से भी बड़ा साहस है, पर्वत से भी अधिक बल है और श्री राम का आशीर्वाद है। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। हनुमान जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उनके होठों पर एक ही नाम था, श्री राम। अचानक समुद्र के किनारे हवा की दिशा बदल गई। पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगी। वानर सेना आश्चर्य से हनुमान जी को देखने लगी, क्योंकि उनके शरीर से एक अद्भुत तेज प्रकट होने लगा था। जिस हनुमान ने अभी तक स्वयं को साधारण सेवक समझा था, अब उसे अपनी असली पहचान याद आने लगी। अगले ही क्षण एक ऐसी गर्जन होने वाली थी
जिससे समुद्र कांप उठेगा, पर्वत हिल जाएंगे और पूरी वानर सेना पहली बार पवन पुत्र हनुमान के विराट स्वरूप का दर्शन करेगी। समुद्र अब पहले जैसा शांत नहीं था। लहरें पहले से ऊंची उठने लगी थी। आकाश में उड़ते पक्षी अचानक दिशा बदलने लगे। वानर सेना एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन जामवंत मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जिस क्षण का उन्हें बरसों से इंतजार था वह आ चुका था। हनुमान जी आंखें बंद किए बैठे थे। उनके मन में ना कोई समुद्र था, ना लंका, ना युद्ध, सिर्फ श्री राम का स्वरूप। उन्हें याद आया वह क्षण जब प्रभु ने अपना विश्वास उनके हाथों में सौंपा था। हनुमान जी के होंठ हिले। प्रभु, यदि यह कार्य आपका है तो शक्ति भी आपकी होगी। अचानक हनुमान जी ने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन अब उनकी आंखें वैसी नहीं थी। उनमें एक साधारण वानर की विनम्रता भी थी और एक दिव्य योद्धा का तेज भी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर पहले श्री राम को प्रणाम किया, फिर जामवंत की चरणों की ओर देखा और बोले, आपने मुझे मुझसे ही मिला दिया। जामवंत की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया पुत्र, मैंने केवल तुम्हें तुम्हारा परिचय कराया है। अचानक हनुमान जी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उनका शरीर बढ़ने लगा। वानर सेना पीछे हटने लगी। उनकी भुजाएं पर्वत जैसी विशाल हो गई। वक्ष व्रज के सामने कठोर, आंखों में सूरज जैसा तेज। उनके बढ़ते स्वरूप को देखकर समुद्र की लहरें भी मानो झुकने लगी। कुछ देर पहले जो सेना निराश बैठी थी, वही सेना अब आनंद से भर उठी। हर ओर एक ही आवाज़ गूंजने लगी, जय श्री राम, जय महावीर, जय पवन पुत्र। अंगद मुस्कुरा रहे थे। नील गर्व से भर उठे। सुग्रीव के दूत आनंद में झूमने लगे। जामवंत हनुमान जी के समीप आए। उन्होंने कहा, पुत्र, बल केवल शरीर में नहीं होता, बल भक्ति में होता है। आज तुम्हारे भीतर जो जागा है वह अहंकार नहीं, राम भक्ति है। हनुमान जी ने सिर झुका दिया। हनुमान जी महेंद्र पर्वत की ओर बढ़े। हर कदम के साथ धरती हल्की हल्की कांप रही थी। उन्होंने एक बार फिर समुद्र की ओर देखा। समुद्र अब चुनौती नहीं लग रहा था, वह केवल एक मार्ग था। हनुमान जी ने मन ही मन में कहा, हे प्रभु, मेरे बल से नहीं, आपकी कृपा से। उन्होंने धरती माता को प्रणाम किया, सूर्य देव को प्रणाम किया, पवन देव का स्मरण किया और दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम का नाम लिया, जय श्री राम। उनकी आवाज़ पर्वतों से टकराई, समुद्र से टकराई और दूर दूर तक गूंज उठी। हनुमान जी कुछ क्षण स्थिर खड़े रहे, फिर उन्होंने दोनों चरण धरती पर दृढ़ से जमाए, भुजाएं पीछे की और एक ही क्षण में आकाश की ओर ऐसी छलांग लगाई कि महेंद्र पर्वत हिल उठा। विशाल वृक्ष जड़ों सहित उखड़ गए, पत्थर समुद्र में गिरने लगे। लहरें सैकड़ों हाथ ऊपर उठाई। वानर सेना आश्चर्य से आकाश की ओर देखती रह गई। हनुमान जी अब समुद्र के ऊपर थे। नीचे अथाह जल राशि, ऊपर अनंत आकाश, लेकिन उनके चेहरे पर डर का नाम भी नहीं था, क्योंकि अब वह अपने बल पर नहीं उड़ रहे थे, वह विश्वास पर उड़ रहे थे। समुद्र तट पर खड़े जामवंत ने दूर जाते हुए हनुमान जी को देखा। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने धीरे से कहा, जिस दिन इंसान अपने भीतर के हनुमान को पहचान लेता है, उस दिन उसके जीवन का हर समुद्र छोटा पड़ जाता है। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश समुद्र पार करना नहीं है, लंका पहुंचना भी नहीं है। सबसे बड़ा संदेश है अपनी शक्ति को पहचानना। हम सबके जीवन में कभी न कभी एक समुद्र आता है, एक डर आता है,
एक असंभव लक्ष्य सामने खड़ा होता है और उसी समय हमें भी जामवंत की आवश्यकता होती है, जो हमें याद दिलाए कि हम कमज़ोर नहीं, हम बस अपनी शक्ति भूल गए हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली।